दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशुए बनाए थे उन सब में सर्व दुर्तता, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अभी शैतान को चाहिए था अब्बा की मुंह खोलना, उस स्त्री के मुंह के द्वारा उसको परीक्षा में गिराना चाहता था। इसलिए किसी ने किसी ढंग से उसे बातचीत करके, वार्ता करके उस स्त्री को और अपने जाल में फंसाने के लिए शैतान चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या ये सारे फल को तू खा सकते हो? तो उसने जवाब देके वहां पर बुरी तरह से फंस गई। इसका मतलब परमेश्वर की लोगों के बीच में पहले शैतान का एक हथियार है संदेह। संदेह को लाता है, पति पत्नी के ऊपर संदेह करता है, पत्नी पति के ऊपर संदेह करता, एक दूसरों के ऊपर संदेह करके और हम बुरी तरह से उसे फंस जाते हैं। लेकिन संदेह के बदले में हम उस प्रेम को यदि प्रकट करेंगे, उस संदेह की आत्मा अपने आप से दूर भाग जाएगा। बहुत विश्वासियों की जीवन में इस प्रकार की संदेह के द्वारा वे बहुत परेशान है। वो आत्मिकता के जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे। उनका मन में ये विचार है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये वचन को दिया है, इस वादा को दिया है, क्या ये पूरा होगा? इतना विलंब हो चुका है, इसके बाद ये वचन कैसे मेरे जीवन में पूरा होगा? इतना विलंब होने के बाद, मेरा शरीर दुर्बल होने के बाद, मेरे सारे हालात बदल चुका है, मेरे परिस्थितियां बदल चुकी है, इसके बाद परमेश्वर की वादा कैसे पूरा होगा? इस प्रकार की संदेह को शैतान ला सकता है। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर की वचन को पूरा होने के लिए, परमेश्वर की वादा को पूरा होने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। जी हाँ, परमेश्वर विलंब होने से भी अपने वचन को पूरा करेंगे, अपने वादा को परमेश्वर आपका जीवन में जरूर पूरा करेंगे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका जीवन में जरूर परमेश्वर अपने वादा को पूरा करेंगे। जैसे वचन में लिखा है, उसके वचन वहां कुआसा का समान नीचे उतर कर और भूमि को गीला करके और बीज बोने वालों को जीवन में प्रतिफल देता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन आपका जीवन में उतर के, आप जो इंतजार करते हैं, जो वचन पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में प्रतिफल जरूर देगा। कभी भी परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया।